दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान और उस पर बेइंतहा यकीन की दास्तान। अगर अल्लाह आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज मांग ले तो क्या आप दे पाओगे? नहीं अमीना, कुर्बानी का असल मतलब है अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में दे देना, क्योंकि उनका ईमान और अल्लाह पर भरोसा उनके इस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। जब दिल में बहुत से सवाल हों और राह कोई न दिखे, तब अल्लाह की छोटी सी रहमत भी दिल को सुकून दे जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अमीना, वो पल कोई आम पल नहीं था, वो दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी और सबसे बड़े ईमान का सबूत था। जमीन पर झुके हुए उस सर ने आसमान के फैसले को बदल दिया और रहती दुनिया तक के लिए मोहब्बत और कुर्बानी की एक मिसाल कायम कर दी। सब लोग इतने खुश क्यों हैं? और ईद अल अज़हा में कुर्बानी क्यों देते हैं? अमीना बेटा, जब हम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में खुशी से देते हैं ना, तो बदले में उसकी रहमत हमारी झोली भर देती है। देखो अमीना, एक ऐसा ही ढलता हुआ सूरज था और एक ऐसा ही सुनहरा रेगिस्तान जहां से इस कुर्बानी की शुरुआत हुई थी। बहुत पहले अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा इम्तिहान दिया। रात के इस नज़ारे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक मुक़द्दस दिल अपने रब के सामने झुका हुआ था, आने वाले हर इम्तिहान के लिए तैयार। उन्होंने ख्वाब देखा कि अल्लाह उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांग रहे हैं। बेटा, अल्लाह ने हमें आजमाया है। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें डर नहीं, बल्कि खुदा की उस बेपनाह मोहब्बत का शुक्र था जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। अल्लाह ने उनका यकीन देख लिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया गया। और देखो अमीना, जहाँ पहले सिर्फ एक खामोश और तपता हुआ रेगिस्तान था, वहाँ अब हर तरफ खुशियों का नूर बिखर गया। तो ईद अल अज़हा सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है। नहीं बेटा, असली कुर्बानी होती है बार अपने अहंकार की, अपनी बुरी आदतों की और दूसरों के लिए अपनी मोहब्बत की। ईद उल अज़हा का असल मकसद ही यही है कि कोई भी दिल उदास न रहे और हर घर में खुशियों का सवेरा हो। जमीन पर जज्बा सब्र हो और आसमान पर खुदा की रहमत, इसी का नाम तो ईद उल अज़हा है। आप सबको ईद मुबारक। अब समझ आया, ईद अल अज़हा सिर्फ एक त्योहार नहीं, अल्लाह पर भरोसा करने का नाम है।